हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स है, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए। क्या करियर एंड फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस हैं फॉर वर्गो अप्रैल मई जून नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। वर्गो के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वर्गो के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्गो के करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो करियर एंड फाइनेंस। अप्रैल मई जून के लिए करियर फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, करियर एंड फाइनेंस। अभी हम 6 कार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। बढ़िया कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखते हैं कि और कार्ड्स ड्रॉ करने की जरूरत महसूस होती है या नहीं। ऑल्सो गाइज, ये जो कार्ड्स हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ अप्रैल के हैं या मई के हैं या जून के हैं या कोई ऑर्डर में है, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है, प्लस माइनस फ्यू डेज फ्यू वीक्स हो सकता है, बट क्यूमुलेटिव नेक्स्ट 3 मंथ्स है। तो कोई एक मंथ डिफाइन नहीं है कि हाँ ये पहले अप्रैल होगा, फिर मई होगा, फिर जून होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब उस चीज को लेकर बहुत फिक्स मत हो जाइएगा दिमाग में। देखिए वर्गो आपके, मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेकर, काम बोल लीजिए, करियर एंड फाइनेंसेस, आई फील ओवरऑल नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। सबसे लकी कार्ड जो है हमारे पास, हर चीज को लेकर जो लक वाला कार्ड है वो आया है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, नई जॉब स्टार्ट हो सकती है, नई पोजीशन हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, नई लोकेशन हो सकती है। लक आपको फेवर करेगा, लक, किस्मत, डेस्टिनी, फॉर्च्यून, अपॉर्चुनिटीज, सारी चीजें बहुत बढ़िया, बहुत मक्खन, बहुत स्मूथ होने वाली हैं, ठीक है। कोई डीले हो रहे थे, खत्म हो जाएंगी। टाइमलाइन एकदम खत्म होने वाली थी, काम नहीं हुआ, टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। लोग नहीं है, हेल्प नहीं हो रही है, लोग आ जाएंगे, हेल्पफुल लोग आ जाएंगे। क्लाइंट नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, एकदम से क्लाइंट्स आने लग जाएंगे। सो हर चीज ऐसे चुटकी बजाते ही आपके लिए होने लग जाएगी। ऐसा कोई एक चेंज आएगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और वो चेंज की वजह से आपकी लाइफ एकदम खुशियों से भर जाएगी। वो छोटा चेंज भी हो सकता है, बड़ा चेंज भी हो सकता है। अब अगर आप ये करो कि अरे ये चेंज नहीं, मैं तो वर्गो हूं, मैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहता हूं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून और ये लक, फेवर, फॉर्चून, ये सब सारी चीजें, डेस्टिनी, कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो वो छोटा सा चेंज होगा एंड वो बहुत अच्छा चेंज होगा, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा। उस चेंज को पॉजिटिवली एम्ब्रेस तो आपको करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वंडरफुल फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे कर्मा भी आपका जो है, मे बी आपका पास्ट कर्मा बहुत अच्छा था, तो वो आपको अब रिजल्ट दे रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बट चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। चेंज आ रहा है, समथिंग that is going to offer you a lot of happiness in the next 3 months, Virgo. Next 3 months में ना, I feel it is time to take action. कोई चीज अगर आप सोच रहे थे कि हाँ ये चीज करनी है, करनी है, करनी है, तो आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको वो चीज कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप
कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोच रहे थे कि हाँ मैं अपना अकेला बिजनेस कर रहा हूं, अब मुझे किसी और को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ फंडिंग चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए, या मुझे एक मैनेजर चाहिए, और या मे बी टीम, वट एवर इट इज, ठीक है, जस्ट गेट माई पॉइंट, ठीक है। मैं हर एक चीज का एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे सटीक नहीं बैठ सकता है, बट जो भी चीज आप करने का सोच रहे थे अपने करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा कहीं कुछ लगाना होगा, कुछ खरीदना होगा, कुछ परचेज, वट एवर इट इज, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज सोच रहे थे वो कर लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, कई बारी यूनिवर्स आपको हिंट्स दे रहा होता है कि भाई आप कर लो, ये टाइम है, अभी कर लोगे तो तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा, बट क्योंकि आप वो है, आप प्रोकेस्टिनेट करेंगे, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, और फिर जुलाई में आप बोलोगे कि यार मेरी तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में जून में जो आपको एक्शन ले लेना चाहिए था, जो कर लेना चाहिए था, वो आपने नहीं करा। सो गाइडेंस यही है टू टेक एक्शन, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, वट एवर यू आर प्लानिंग, बी कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक होके वो चीज कर लीजिए। आपका पैशन है उस चीज में, आपको इंस्टिंक्टिवली अंदर से पता भी है कि यार ये चीज ना मैं कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा हूं, हो जाएगा, तो बस उतर जाइए ना, एक बार ही कर लीजिए, ठीक है। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है यहाँ पे, एंड आई फील थोड़ा ना इम्पल्सिवनेस भी है आप में, गुस्सा भी है आप में किसी चीज को लेकर, तो वो गुस्सा एंड इम्पल्सिवनेस को ना थोड़ा दबा के रखिएगा। मतलब इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा, गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, इम्पेशेंट होके गलत हो जाएगा, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए। वो देखिए यूनिवर्स अपनी तरफ से आपके लिए मतलब अलग अलग चीजें दे देंगे, मे बी एक थाल परोस के रख दें आपके सामने, सोने का थाल, उसमें सारी चीजें बढ़िया, बिल्कुल सब कुछ अच्छी, बट उसको खाना तो आपको है। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये कोई मेरे मुंह में डाल दे खाना, तो ऐसे तो यूनिवर्स नहीं कर सकते। सो यूनिवर्स आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आपको भी तो अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करना है, कोई चीज जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको एक्शन में लाना है। सारी चीजें तो यूनिवर्स नहीं करेंगे। अब आप कॉन्फिडेंट ही ना हो, डरते रहो, सोचते रहो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, तो उसमें मेरी या यूनिवर्स की क्या गलती, ठीक है। मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं। पैसे को लेकर अगर हम बात करें तो चाहे वो कैश बोल लीजिए या अदरवाइज मटेरियलिस्टिक चीजें, आपको जो भी चीज चाहिए, अगर आपको, जैसे कि मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं मैनिफेस्ट कर रही थी हेडफोन्स, ओके, और मुझे हेडफोन्स चाहिए थे, बट मुझे लग रहा था कि अरे लाइक कई बार होता है ना, हम लड़कियां हैं, लड़कियां लड़के जैसे भी, और हमको लगता है ना यार सेल लगेगी तो लेंगे, तो सेल लगेगी तो लेंगे यार, कभी तो देखा, अभी तो देखा था कि 700 रुपए कम था, अब 700 रुपए ज्यादा हो गया, तो वापस 700 रुपए पे जब आएगा तब लेंगे। सो आई वॉज मैनिफेस्टिंग, ठीक है, और मैनिफेस्ट करके मैंने छोड़ दिया था कि जब भी होगा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। वो मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट करा, मेरे पास हेडफोन्स आ गए। सो अब वो मटेरियलिस्टिक चीजों में आप उसको डाल लीजिए या फिर किसी भी चीज में डाल लीजिए, ठीक है, उस पर आपका अगर 8 से 10 हजार रुपए मेरा एक हेडफोन में लग रहा था, तो वो मटेरियलिस्टिक उसमें ही काउंट होता है, ठीक है। ऐसे ही वॉच हो गई, परफ्यूम हो गए, कपड़े हो गए, कोई कैमरा हो गया, कुछ सेटअप हो गया, कोई भी चीज हो गई। सो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं इन अनएक्सपेक्टेड वेज, इन मैजिकल वेज। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और भूल जाना है उस बारे में। होगा नहीं होगा, अरे अभी तो 1 हफ्ता हो गया, अभी तक तो नहीं मिली मुझे वो चीज, नहीं, सोचिए, मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स में उसको उछाल दीजिए एंड भूल जाइए, ठीक है। वो भूलना जरूरी है, मैनिफेस्टेशंस के भी तरीके हैं। मैंने स्पेसिफिकली सोच के मैनिफेस्ट करा था कि ये हेडफोन मुझे चाहिए, जो तरीका होता है मैंने वो फॉलो करा, एंड अगर ये हेडफोन मेरे बेनिफिट के लिए होगा और अगर मेरी ये लाइफ में आना लिखा है तो आ जाए, अदरवाइज ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैंने बोला था, ठीक है। ऑल्सो मैनिफेस्ट करते टाइम या मटेरियलिस्टिक नीड्स अगर आपकी पूरी हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सो मेक श्योर कि एक्ट्स ऑफ काइंडनेस अपना मेंटेन रखें, कि कोई अगर आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा है तो आप उनकी नीड्स फुलफिल करें। यूनिवर्स अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल करने में, सो मेक श्योर दैट यू
हेल्प अदर पीपल। यूनिवर्स ने आपकी करी, आप कोई और नीडी की हेल्प कर दो, एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो, एनिमल्स को खाना खिला दो, ह्यूमंस को खाना खिला दो, बेडिंग दे दो, कपड़े दे दो, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं कहती हूँ अगर आप महीने का 100 रुपए भी कमाते हैं तो 1 रुपया तो दे सकते हैं किसी को। महीने का 10,000 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए दे सकते हैं किसी को, 100 रुपए दे सकते हैं किसी को। मेरा मतलब है कुछ तो कर सकते हैं, मिनिमम 5 से 10 रुपए कुछ तो कर सकते हैं। तो आई फील यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग वाली जो एनर्जी है ना, वो आपको दिमाग में डाल लेनी है। वो आपके लिए गिविंग एंड रिसीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत बारी आ चुका है। अगर आप लेते रहोगे दूसरे से और सोसाइटी में वापस नहीं दोगे, जेनरोसिटी, डोनेशन, चैरिटी, हेल्पिंग, फीडिंग, तो आपके पास जो मिला है वो मिल गया एक बारी, बट उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स विल बी लाइक ये वापस गिविंग एंड रिसीविंग वाली चीज कंटिन्यू नहीं हो रही है, सो मैं सिर्फ देता रहूं ना, नो। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। पैसा आ रहा है, मटेरियलिस्टिक नीड्स नेक्स्ट 3 मंथ्स में फुलफिल हो रही हैं वो। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप को ना एक डिसीजन लेने की जरूरत है। लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स में यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई टाइम आ गया है टू मेक अ डिसीजन, टू बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, ठीक है, एंड टेक एक्शन। मे बी आप डे ड्रीम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा मुझे ये चाहिए, अच्छा वैसा होगा, अच्छा जब होगा तो कितना अच्छा होगा, जब मेरी नई जॉब लगेगी तो उसमें वहां पे नया कल्चर होगा, नया बॉस होगा, नई टीम होगी, फिर मे बी मेरे पास पैसे इतने होंगे कि मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा और फिर मैं वहां से जाऊंगा और ये और वो। हुआ कुछ नहीं है, सोच रहे हैं सब, ठीक है। मे बी वहां पे मुझे कोई लड़का मिल जाएगा, लड़की मिल जाएगी, मे बी वो मेरा सोलमेट हो। सो इस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए ये एक्चुअली हार्मफुल हो सकता है। डे ड्रीमिंग मैनिफेस्ट करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट, डे ड्रीमिंग इज वेरी डिफरेंट, डे ड्रीमिंग इज वेरी अनप्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। सो आई फील डे ड्रीमिंग से बाहर निकल के, इमेजिनेशन, विशफुल थिंकिंग से बाहर निकल के काम करिए, डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में यही एनर्जी आ रही है। यहाँ पे था हमारे पास टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पे भी है हमारे पास क्या है, टाइम टू मेक अ डिसीजन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप सिर्फ सपने बुनते रहोगे और सोचते रहोगे तो बस फिर वही होगा, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी इमेजिनरी होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो जो भी सोच रहे हैं डिसीजन ले लीजिए, आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपना रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, करियर फाइनेंसेस में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा लगाना है, किस करियर में जाना है, करियर में आगे कैसे बढ़ना है, सोशल मीडिया पे करियर है तो उसमें क्या करना है, आगे सक्सीड कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, क्या चाहिए मुझे, जो चाहिए उसको लेकर प्रॉपर मैनिफेस्टेशन। अगर चाहिए ये चीज तो इसके लिए मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग करनी जरूरी है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है। आई फील या तो पास्ट की कोई चीज है, समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, आप कोई चीज सोच रहे हो और उस चीज की वजह से रुके हुए हो, मे बी योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज होल्डिंग यू बैक, मे बी क्लैरिटी नहीं है या इनसिक्योरिटी है, जो भी है, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। डिटॉक्स करिए एंड आगे बढ़िए। वट एवर इज, कुछ तो आपको बहुत पीछे खींचता है। आपकी जो डे ड्रीमिंग है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा है, वो ओवर जाता है। देखिए, कोई अगर ऐसा पीरियड था, डार्क फेज बोल लीजिए, कोई डार्क फेज था या कोई ऐसा चीज थी, कोई डिले हो रहा था किसी चीज को लेकर और आपको लग रहा था कि यार मैं कितने टाइम से लॉस्ट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज्ड हूँ, कोई गाइड नहीं कर रहा है, एक्सक्यूज मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो आई फील वो पीरियड जो है ना वो खत्म हो रहा है एंड लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर हीलिंग योर सेल्फ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। सो यू विल सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। कई बार होता है ना, अंधेरे में चल रहे हैं, घूमे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा कहाँ क्या है, और रोशनी दिख जाती है तो एक सुकून की सांस, राहत की सांस लेता है ना इंसान कि अरे यू नो लाइक रास्ता दिख गया कि अब कौन सा रास्ता पकड़ना है, ये सही रास्ता, अभी तक तो घूम हो गया था मैं। सो आई फील करियर में भी ना आपको जो बोला जा रहा है ना कि टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर, क्या चाहिए, टेक एक्शन, डिटॉक्सिफाई करिए, आगे बढ़िए, इंट्यूशन को सुनिए, वो इसी वजह से बोला जा रहा है कि जब भी आपको
रास्ता दिखे, पाथ क्लियर हो। अभी आप घुमे हुए हो, बट जैसे ही आपको करियर और फाइनेंसिस को लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्लैरिटी आ जाती है, वो रोशनी दिख जाती है, पकड़ लीजिएगा उसको, ग्रैब करिए और बस बढ़ते जाइए, वहां पे एक्शन ले लीजिएगा। वहां पे जाके वो पॉइंट पे, रोशनी वाले पॉइंट पे जाके मत रुक जाइएगा कि अब क्या, अब यहीं बैठ जाते हैं, ये मत करिएगा। ठीक है, रिलोकेशन या ट्रैवल भी हो सकता है आप में से कई लोगों का, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, करना जरूरी है बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आई फील मे बी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारे टास्क आ रहे हैं आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बहुत सारा काम आ रहा है, एंड आपको वो काम साइमल्टेनियसली सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मे बी आपको लगे ओ नो मैं नहीं कर सकता, टू मेनी थिंग्स, बट यू कैन। ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, कुछ भी बोल दीजिए, आपके अंदर वो एक हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा, बट यू कैन अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस, आप कर सकते हैं। आपको बस पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी है, कौन सा कॉन्फिडेंस आपका धरती के अंदर समा गया है, खत्म हो गया है, आपको लगता है नहीं हो पाएगा। हो पाएगा, आप करो तो सही, एक बार ट्रस्ट करो कि करके देखते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत है, ट्रस्ट करो कि हो जाएगा। वो एक आप सेफ फील ही नहीं कर पा रहे हो, आप वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने क्रिएटिव पैशंस को फॉलो करने की जरूरत है, इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। आपके जो इमोशंस है ना, खासकर इनसिक्योरिटी एंड अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है। बिकॉज यू आर वेरी वार्म एंड यू आर वेरी लाइक जेनरस एंड यू वेरी रिफाइंड ऑनरेबल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आपको सेफली लाइक सेफ फील करिए, ट्रस्ट करिए, कर सकते हैं आप, फॉलो करिए, कूद जाइए उस चीज में, हो जाएगा, डरिए मत। वो लैक ऑफ क्लैरिटी और वो डर और जो भी है वो आपको रोक रहा है सक्सेस से। वर्गो आपकी लाइफ में सक्सेस है, मोस्टली वर्गो सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर वो उस चीज में कूद जाएं तो, ठीक है, और अगर उनका कॉन्फिडेंस ना हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। स्किल्स बहुत प्यारे होते हैं वर्गोस में। अगेन यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम वॉट एवर इज होल्डिंग यू बैक। डिसीजन लेने की जरूरत है वर्गो, आपके सामने है कार्ड, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, प्लीज उससे आगे बढ़िए। आप एक ही जगह रुक के अगर बैठे रहेंगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना काम कैसे करेगा भाई। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए डीले खत्म हो रहा है, सब कुछ अपनी तरफ से आगे बढ़ रहा है, बट आप भी तो कुछ करिए, ठीक है। सो एक डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, अननेसेसरी का स्ट्रेस टेंशन है, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें हैं। दोबारा दोबारा कार्ड्स आ रहे हैं सारी चीजों के। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स ना ये मेजर चीजें हैं अपने ऊपर वर्क करने के लिए, ताकि करियर और फाइनेंसेस बेटर हों, बेटर हैं बट और अच्छे हों, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मे बी कोई एडिक्शन है किसी चीज से, या तो स्मोकिंग, अल्कोहल, या कोई और हार्ड सब्सटेंसेस हैं, या फिर किसी इंसान से इमोशनल एडिक्शन, डिपेंडेंस है, बट मे बी सोशल मीडिया की एडिक्शन है, या गैम्बलिंग, जंक फूड, शुगर, तो उसको भी खत्म करने की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन। बट यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप कौन सी पास्ट की डेविल एनर्जी है, या कौन सा ऐसा डेविल ट्रेट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वो बढ़ना नहीं चाहते हैं क्या लाइफ में? देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये भी सिचुएशन आ सकती है कि दूसरा इंसान आपको बोले कि मुझे लगता है ये सही है और ये करना चाहिए, इवन दो वो एथिकली मॉरली चीज गलत हो, प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो चीज गलत हो, बट वो आपको बोले, बॉस है आपका, पार्टनर है आपका, टीम मेंबर्स हैं, या कोई भी है, वो बोले कि हाँ ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सब करते हैं। सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ये सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहां पे मे बी आपको कोई बोले कि अच्छा ये बिल बना के दे दो, मैं तुम्हें कैश देता हूं, और ये बिल और ऐसा नहीं करिएगा। जस्ट गो बाय द बुक, ठीक है, गो बाय द बुक एंड
वो बुक जो आपके एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के बेस पे हो। सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, कि मेरे हिसाब से भाई ये सही है, मैं तो इससे इधर से उधर टस से मस नहीं होने वाला हूँ, हिलने नहीं वाला हूँ। एंड बी कॉन्फिडेंट कि ये अगर मैंने इस चीज में हाँ बोल दी, करियर या पैसे में, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक में, किसी को पैसा लेंड करने में, या किसी का कुछ सिग्नेचर फोर्ज करने में, या कुछ एग्रीमेंट पास ऑन करने में, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये मैंने अगर हाँ बोल दी तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, सो यू आर पावरफुल, आप कॉन्फिडेंट हो, पावरफुल हो, आप वर्गो हो। ठीक है, सो क्लेम योर पर्सनल पावर कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, तुमको करना है करो, मैं नहीं करूंगा, मैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूं तो इस प्रोजेक्ट में कोई भी अनएथिकल चीज मैं नहीं होने दूंगा, अदरवाइज मेरा भी नाम फंसेगा। ठीक है, तो ये चीजें, और चीजों का थोड़ा सा आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में ध्यान रखना पड़ेगा वर्गो। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है, नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, जनरल messages, general guidance for Virgo for the next 3 months. करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर? अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस हैं, जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो नेक्स्ट 3 मंथ्स? अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो नेक्स्ट 3 मंथ्स? अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस हैं फॉर वर्गो
General messages, general guidance for Virgo for the next quarter, April, May, June, next 3 months, April, May, June for Virgo. Higher power, इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है वर्गो। जितना आप हायर पावर जो होती है, जो कि रिलीजन, गॉड, भगवान, इन सब से ऊपर होती है हायर पावर, ठीक है, वो क्रिएटर होता है, जिसने यूनिवर्स क्रिएट करा है। सो उस हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है, वो कनेक्ट करेंगे आप इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। सो इंट्यूशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट योर, इंट्यूशन से कनेक्ट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन योर केस, स्पेशली इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी, उतना आपको समझ आएगा क्या करना चाहिए, कैसे, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, क्या स्टेप, डिसीजन, सही गलत सब। तो हायर पावर से कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करेंगे? अपनी इंट्यूशन की सुनिए, मेडिटेट करना स्टार्ट। आई फील हर वर्गों को ना मेडिटेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना ओवरथिंक आप लोग करते हैं ना, आपकी 75% जिंदगी तो ओवर थिंकिंग में निकल जाएगी। सो मेडिटेट करिए, दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। सिर्फ टैरो रीडिंग्स देखकर जिंदगी बेहतर नहीं बनती है, ठीक है। इवन दो ये मेरा काम है, बट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली केयर फॉर यू गाइज। सिर्फ टैरो रीडिंग्स देख के चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं जिंदगी में, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। एटलीस्ट मेडिटेट करिए, मेडिटेशन से दिमागी सुकून मिलता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं जितनी इम्पेशेंट और इम्पल्सिव इंसान थी, बाप रे, मेरी मम्मी परेशान हुई थी मुझसे। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी उसके बाद, एंड वो जो कामनेस और एक कंपोजर आता है आपके अंदर, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कुछ भी बोल लो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो कि नहीं टाइम नहीं मिलता है, नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं, और एक आपको आपको लगता है टैरो सुन लिया, बस टेम्पररी प्लेजर मिल गया, शांति मिल गई, इसने अच्छा अच्छा बोला तो अच्छा अच्छा होगा, और वापस फिर ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो अब आपको अगर कुछ भला करना है अपनी लाइफ में तो इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज तो आप खुद ज्यादा समझदार हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऑल्सो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ऑब्जर्वर बनने की जरूरत है, चीजों को देखिए, पहले पढ़ने की कोशिश करिए, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके एक्शंस वर्सेस उसके जो वो बोल रहा है, क्या वो मैच करते हैं या गैप है। सो आई फील ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑब्जर्व आप तभी कर पाएंगे चाहे करियर रिलेटेड चीजें हैं या फिर मनी रिलेटेड चीजें हैं, बट डिसीजन मेकिंग वो सही तब हो पाएगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, कामनेस हो, कंपोजर हो, मेडिटेशन जो मैंने बोला ना। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, सुकून से एकदम हौले हौले डिसीजन लोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आसपास क्या चल रहा है, तो ऑफकोर्स सही डिसीजन लोगे ना, इंट्यूशन से भी कनेक्ट कर पाओगे। सो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑब्जर्व करिए आसपास के लोगों को, डिसीजंस को। फेयरनेस बहुत जरूरी है वर्गो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई एक्सक्यूज मी, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई और कुछ गलत कर रहा है तो भी आप बोलें कि भाई तुम मेरे संग गलत कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, तो उसको भी टोको। एंड किसी और के साथ भी गलत नहीं होने देना है, अपने साथ भी गलत नहीं होने देना है। सो यू हैव टू बी फेयर विद अदर पीपल एज वेल एज विद योर ओन सेल्फ। ये नहीं कि दूसरों के हक के लिए लड़ रहे हैं और खुद का खराब हुए चले जा रहा है। सो बी फेयर, जस्टिस, इक्वल इक्वल, ठीक है। ना दूसरे के पैसे खाइए, ना दूसरे को, दूसरे ने अगर आपको पैसे देने हैं तो वो लेट गो करिए, नहीं मांगिए, ठीक है। तो वो फेयरनेस वाली जो चीज है ना, वो ध्यान रखनी पड़ेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे को लेकर हो रही है ये बात, करियर नहीं, पैसे को लेकर हो रही है ये बात। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, अपना विजडम इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करिए। कोई अगर बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो बहुत फायदा होएगा, यहाँ पे ये करो बहुत फायदा होएगा, ये जॉब छोड़ो, ये नई ज्वाइन कर लो, नई कंपनी खुली है, ज्यादा बढ़िया डेजिग्नेशन मिल रहा है, ज्यादा बढ़िया सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो दूर के ढोल सुहाने जो बोलते हैं ना, तो दिखने में अच्छा लग रहा है, बट जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, आपको नहीं पता कि वो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से खुद अपना विजडम यूज करके अपनी तरफ से खुद तो होमवर्क करिए, बिकॉज हर चीज जो अच्छी दिख रही हो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। चाहे वो कोई पार्टनर हो,
चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई स्टॉक हो, कोई क्रिप्टो कॉइन हो, कोई जॉब हो, कोई लोकेशन हो, कोई घर हो। घर बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, अंदर से पाइप्स पूरी नष्ट हुई हुई हो, क्या पता। ठीक है, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्टडी रिसर्च करिए, आसपास पूछिए लोगों से कि हाँ ये जॉब में अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो इसका क्या फीडबैक है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो खुश हैं, क्या कल्चर अच्छा है, क्या ये बॉस अच्छा है। अपनी तरफ से करने की, हाथ पैर मारने की कोशिश करिए। चेंज आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में और उस चेंज को एम्ब्रेस करना है आपको। मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज लाएगा, छोटा सा चेंज होगा, अच्छा होगा, एम्ब्रेस करिएगा, सब बढ़िया तरीके से होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बट इस चेंज को एम्ब्रेस करिएगा। अगर हवा का रुख इस साइड है और तो आपको भी इसी रुख के साथ होना है, उस चेंज को एम्ब्रेस करना है। जस्ट गो विद द फ्लो। हवा का रुख इधर जा रहा है, आप इधर जाओगे नहीं जा पाओगे, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिबेल नहीं करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके साथ साथ चलना है। ठीक है, सो चेंज आ रहा है, समथिंग दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, बट वो तब जब आप उसको एक्सेप्ट कर लो। ब्रीद। ओके, कुछ ध्यान आ गया था। ब्रीद का कार्ड है यहाँ पे। पर्सनल थोड़ा सा लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनल लाइफ या करियर फाइनेंसेस में थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई फील काम, पैसा काफी अच्छे से बढ़ने वाला है, आगे अच्छा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलो। बट बीच में ऐसा भी टाइम आ सकता है जहां पे आपको ब्रेक लेने की जरूरत महसूस हो, जहां पे आपको लगे कि बहुत हो गया है, थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेना है। मे बी वेकेशन पे जाइए, वेकेशन पे जाइए, या फिर वीकेंड कोई ट्रिप कर लीजिए, कुछ ऐसा। मे बी जस्ट माइंड को फ्रेश करने की जरूरत महसूस होगी आपको 3 मंथ्स में। आपको लगेगा कि यार टू मच ऑफ एवरीथिंग इज हैपनिंग, मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक लीजिएगा। फ्रेश माइंड के साथ सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे आपको। ठीक है, तो वो ब्रेक, ब्रीदर, स्पेस, जो भी बोल लीजिए उसको, उसकी जरूरत है। देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपका काम, आपके फाइनेंसेस और आप, उसमें रीजेनरेशन दिख रहा है। नए सिरे से चीजें स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, बिल्कुल जड़ से कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आप। में भी कुछ नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रूट से आप एक नई स्क्रैच से चीज स्टार्ट करोगे, मे बी नई लोकेशन में। ठीक है, तो वहां पे नया कल्चर है, नया बॉस है, कोई दोस्त नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो बिल्कुल जड़ से नई चीज है ना। तो ऐसी कोई चीज, नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नाउ इट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, इट कुड बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। मे बी कोई नई जगह इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नए सिरे से, वहां से जीरो से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो आप। पैसा कुछ किसी नई सोर्स पे या कहीं पे, वो भी हो सकता है। बट मुझे ग्रोथ दिख रही है, बिल्कुल नए सिरे से, नई जगह पे, एकदम स्क्रैच से, पॉइंट 1 से स्टार्ट होती हुई ग्रोथ दिख रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विच इज लाइक अमेजिंग। क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट है, रुके हुए एक जगह, ग्रोथ दिख रही है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।